और दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार का एक नया बहाना सामने आया है। कल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज फिर से होने वाली सुनवाई से पहले केजरीवाल की सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। कहा है कि टैंकर माफिया दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के इलाके से पानी चोरी कर रहे हैं और वो इलाका दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए हरियाणा सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अवैध तरीके से पानी के इस्तेमाल और बर्बादी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने के लिए अपने दिल्ली जल बोर्ड ने अभियान चलाया है। 31 मई 2024 की डीजेबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली जल अधिनियम 1998 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 117 चालान जारी किए गए और 35 अवैध कनेक्शन काटे गए। और मुकुल हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए इस पूरे मसले पे। मुकुल, दिल्ली सरकार घिरती भी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने एक तरह से जल संकट का ठीकरा हरियाणा सरकार पर डालने की कोशिश की है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, हरियाणा सरकार का कहना है कि उनका इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है और जो उनकी तरफ से पानी आना है वो आ ही रहा है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार अब अपनी दलीलों पर कहां तक खरी उतर पा रही है? जी ऋतु, बिल्कुल अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो अपने ही बयानों में फंसी नजर आ रही है और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि टैंकर माफिया के नाम पर भी जो राजनीति है उस करने से पीछे नहीं हट रही आम आदमी पार्टी। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा पर ठीकरा फोड़ा गया, अब पानी की कमी है तो हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, जब बाढ़ आती है तब भी जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर ठीकरा फोड़ा जाता है। और ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक तरीके से एक एक्शन लिया था और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। तो उसके बाद इस तरह की हम कह सकते हैं कि खानापूर्ति के लिए जो काम है वो होता नजर आया है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने कई जगह निरीक्षण की बात भी कही थी। और मेरे पीछे जो आप ये पाइपलाइन भी देख रहे हैं, ये सोनिया विहार से दक्षिण दिल्ली तक जो पानी की सप्लाई है वो करती है। इसके निरीक्षण के लिए भी पहुंची हालांकि आतिशी, लेकिन बावजूद इसके जो सवाल थे कि आखिर हरियाणा सरकार पर क्यों ठीकरा फोड़ा जाए, जो पानी की चोरी है वो दिल्ली में हो रही है। और अगर आपका दिल्ली सरकार का ये कहना था कि जो पानी है वो मुनक नहर में हरियाणा के हिस्से में वहां से टैंकर माफिया चोरी कर लेते हैं, लेकिन कैसे वो टैंकर माफिया राजधानी दिल्ली में घुसते हैं, तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। साथ ही दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली जल बोर्ड पर भी आरोप लगाती है। उनका कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड और जो टैंकर माफिया हैं इनकी मिलीभगत है। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से भी जो अब दलील दी गई है उसमें सीधे तौर पर यही कहा गया है कि हरियाणा लगातार जो पानी, जितने पानी की बात कही गई थी उतना पानी लगातार छोड़ा गया है। और अब हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से करीब 50% पानी जो है उसकी बर्बादी जो है वो हो जाती है। ये 50% वो है जिसका किसी भी तरह का रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। और उसी में अब जोड़ दिया जाता है कि जो पानी है उसकी चोरी हो जाती है, पानी जो है वो टैंकर माफिया ले जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से ना सिर्फ दिल्ली सरकार जो है वो इस मसले पर घिरती नजर आ रही है, बल्कि एक तरीके से जो सच्चाई है, क्योंकि जो दिल्ली वाले हैं उनकी उम्मीद थी कि हमें शायद पानी के लिए तरसना नहीं होगा, बिजली के लिए तरसना नहीं होगा, लेकिन इस भीषण गर्मी में जो दिल्ली वाले हैं वो बेहाल हैं। बूंद बूंद पानी के लिए उन्हें तरसना पड़ रहा है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें हम देखते हैं जो दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर पहुंचते तो हैं, लेकिन उसमें भी जो एक तरीके से जो हम कह सकते हैं टैंकर माफिया हैं, जो प्राइवेट टैंकर हैं वो आगे पहुंचते हैं और लोगों से 1500 से लेकर 4000 तक की जो मांग है वो की जाती है। आम जनता बेहाल है, परेशान है। इस गर्मी में जो पानी है वो भी नसीब नहीं हो रहा। और लगातार अलग अलग दिल्ली के जो इलाके हैं उनकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। गीता कॉलोनी की बात की जाए, ओखला की बात करें या खासतौर से बल्लवी नगर की बात की जाए, मयूर विहार की हम बात करें, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की किल्लत जो है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन सिर्फ दिल्ली सरकार अगर कुछ कर रही है कार्रवाई के नाम पे तो वो सिर्फ राजनीति है। अपनी गलती है दूसरे के माथे मढ़ देना, ये पहले से हम देखते आए हैं। प्रदूषण की बात की जाए और इससे पहले बाढ़ की बात की जाए, तमाम जो समस्याएं दिल्ली में उत्पन्न होती हैं उनका ठीकरा दूसरों पर फोड़ दिया जाता है और एक बार फिर से उसी ढर्रे पर दिल्ली सरकार जो है हम कह सकते हैं शायद काम करती हुई नजर आती है। मुकुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े मंत्री इस समय जेल में हैं। ऐसे में जब दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित करे, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मसले का हल दिल्ली और हरियाणा दोनों को मिलकर निकालने की जरूरत है और इस भीषण गर्मी में लोगों को इस समस्या का हल देने की जरूरत है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो अभी इस समय तमाम वो मंत्री जो दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं, हालांकि हम जानते हैं कि जो आतिशी हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में किस हल के साथ ये लोग सामने जनता के आ पा रहे हैं इस जल संकट का?
देखिए, अभी किसी तरह का जो हल है या हम नहीं मान सकते कि दिल्ली की जनता को वो मिलने जा रहा है। जो अलग अलग जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी अगर बात की जाए, जो वाटर प्रोडक्शन है, जल का उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। और ये खुद जल मंत्री जो हैं दिल्ली के वो मान चुकी हैं कि हम उतने ज़्यादा प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो नहीं हो रहा। और इसी वजह से जो ठीकरा है वो हरियाणा पर भी फोड़ते नजर आती हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अब से पहले जो दिल्ली सरकार है वो क्यों नहीं चेती। हर बार भीषण गर्मी के समय में हम देखते हैं इस तरह का जो जल संकट है वो उत्पन्न होता है। अब से पहले आपने किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की? और शायद अब से पहले अगर कार्रवाई की गई होती, जो टैंकर माफियाओं की बात कही गई है उन पर नकेल कसी जा सकती थी। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है, बवाना की अगर हम बात करें, जो मुनक नहर आती है जिसके जरिए पानी आता है दिल्ली में, वहां पर पेट्रोलिंग जो है वो कुछ की जा रही है। इस तरह की भी जो खबर है वो सामने आई है। लेकिन बावजूद इसके जो एक जवाबदेही बनती है वो दिल्ली सरकार की है। और दिल्ली सरकार हर बार की तरह अपने हाथ खड़े करती नजर आ रही है, अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। जी हाँ मुकुल, पिछले कई सालों से इन इलाकों में जल का संकट लगातार बरकरार है और हर बार यही सवाल उठता है कि इन इलाकों में जो जल माफिया हैं, यानी कि जो टैंकर इन इलाकों में पहुंचाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? आखिर क्या वजह है, क्या जड़ है इस पूरे जल संकट की? इस पर अभी तक दिल्ली सरकार कोई ठोस कदम उठाती दिखाई नहीं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात कुवैत में हुए दर्दनाक हादसे की। कुवैत में पेश आए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें पीएम ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि एक इमारत में बुधवार की सुबह आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। मरने वालों में 42 भारतीय शामिल हैं। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर लोग केरल